जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रेकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 जिसमें टोटल पोस्ट है 21,391। इस पोस्ट के लिए रिटन एग्जाम 1 अक्टूबर, 7 अक्टूबर और 15 अक्टूबर का होगा। इसके लिए 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। ऐसा ही प्रश्न आपके एग्जाम में भी देखने को मिलेगा, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने के चित्रों में पतलून जैसी पोशाक पहने हुए दिखाया जाने वाला प्रथम भारतीय शासक कौन है? चंद्रगुप्त, बी है अशोक, सी है कनिष्क और डी है समुद्रगुप्त। बताइए यहाँ पर 1 प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 1 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, कनिष्क बिल्कुल ही सही जवाब है। कनिष्क से रिलेटेड याद रखिएगा, कनिष्क किस वंश के थे? तो ये कुषाण वंश के थे और कनिष्क के शासनकाल में ही चौथा बौद्ध संगति हुआ था जम्मू कश्मीर में, कुंडल 1 याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड प्रश्न है आपके सामने कि वह दक्षिण भारतीय राज्य कौन था जो अपने नौसैनिक शक्ति हेतु प्रसिद्ध था? चालुक्य वंश, चोल वंश, होयसल और पांडव। बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो सेकेंड प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, चोल वंश, बिल्कुल ही सही जवाब है। 3 प्रश्न है आपके सामने, बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कौन सा प्राचीन भारतीय साम्राज्य उसकी राजधानी के साथ गलत जोड़े के रूप में अंकित है? मौर्य वंश, पाटलिपुत्र सही है। मौर्य वंश की राजधानी कहाँ पर था? तो पाटलिपुत्र। पांडव मदुरई सही है। पौलव बेलौर और काकतीय वारंगल। बताइए यहाँ पर 3 प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है, पौलव वंश बेलौर, बिल्कुल ही ये गलत है। पौलव वंश का राजधानी कहाँ पर था? तो कांचीपुरम तमिलनाडु में था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 4 प्रश्न है कि स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे? 4 ऑप्शन देख लीजिए, जल्दी से बताइए यहाँ पर 4 प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 4 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, रेवरेंड चार्ली एंड्रयूज, बिल्कुल ही सही जवाब है। 5 प्रश्न है आपके सामने कि शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ, यह कथन किस से संबद्ध है? यानी किस आंदोलन से यह संबंधित है, आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, असहयोग आंदोलन, गांधी जी के दांडी मार्च से, व्यक्तिगत सत्याग्रह से और भारत छोड़ो आंदोलन से। बताइए यहाँ पर 5 प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, गांधी जी के दांडी मार्च, बिल्कुल ही सही जवाब है। गांधी जी के द्वारा दांडी मार्च कब किया गया था? तो 1930 ईस्वी में, और इसी मार्च के साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 में स्टार्ट हुआ था और इसका नेतृत्व महात्मा गांधी जी किए थे और चौरी चौरा कांड के उपरांत 1922 में इसको स्थगित कर दिया गया था। व्यक्तिगत आंदोलन का प्रमुख नेता जो थे वह विनोबा भावे थे, जो कि 1940-41 में ये आंदोलन हुआ था। और इसमें शामिल कौन कौन थे? तो विनोबा भावे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। डी है भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि महात्मा गांधी इसका नेतृत्व किए थे और इस आंदोलन में ही डू एंड डाई यानी करो या मरो के नारा दिए थे और ये 1942 ईस्वी में ये आंदोलन शुरू हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पर 6 प्रश्न है आपके सामने कि ट्रेड यूनियन आंदोलन की क्रांतिकारी चरण का समय क्या था? 4 ऑप्शन देख लीजिए, जल्दी से बताइए यहाँ पर 6 प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय क्या था? तो 6 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, 1926 से 1939, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 7 प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से किस वायसराय के काल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियों प्रदान करना प्रारंभ हुआ था? लॉर्ड रिपन के समय में, लॉर्ड लीटन के समय में, लॉर्ड मियो के समय में और लॉर्ड डफरिन के समय में। बताइए यहाँ पर 7 प्रश्न का सही आंसर क्या है? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो 7 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, लॉर्ड लीटन, बिल्कुल ही सही जवाब है। यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न याद रखिएगा। एक प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का पहला जनगणना किसके शासनकाल में हुआ था? उस टाइम कौन वायसराय थे? तो लॉर्ड मियो के समय में प्रथम जनगणना हुआ था 1872 ईस्वी में। और अगर पूछा जाए कि रेगुलर जनगणना कब से शुरू हुआ, तो रेगुलर जनगणना 1881 ईस्वी से शुरू हो गया और उस टाइम भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड रिपन थे। और एक पूछा जाता है डफरिन से संबंधित, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना जो 1885 ईस्वी में हुआ, उस टाइम भारत के वायसराय कौन था? तो डफरिन थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 8 प्रश्न है आपके सामने। कांग्रेसी नेताओं द्वारा मॉन्टेस्क्यू जेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथी नेताओं
ने पार्टी को छोड़कर निम्न में से किस पार्टी का गठन किया था? चारों ऑप्शन देख लीजिए, जल्दी से बताइए। यहाँ पर 8वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, इंडियन लिबरल फेडरेशन, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 9वां प्रश्न है कि लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए है राव बहादुर श्रीनिवास, ऑप्शन नंबर इसका बी है अकबर हैदरी, सी है एपी पेट्रो और डी है केटी पाल। बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर 9 प्रश्न का डी बता रहे हैं, केटी पाल, बिल्कुल ही सही जवाब है। टोटल 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 में, 1931 में और 1932 में, जो कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने पार्टिसिपेट किए थे और केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी भाग लिए थे। नेक्स्ट यहाँ पर 10वां प्रश्न है कि तथाकथित ब्लैक होल घटना का एक तरफा विवरण हमें किससे प्राप्त होता है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और जल्दी से बताइए यहाँ पर 10वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, हार्वेल, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 11वां प्रश्न है आपके सामने, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बाल विवाह को निरुत्साहित करने वाला अधिनियम 1891 में मुख्यतः किसके अनुरोध पर पारित हुआ था? चारों ऑप्शन देख लीजिए, जल्दी से बताइए यहाँ पर 11वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो बाल विवाह निरुत्साहित करने वाला अधिनियम 1891 में यह किसके अनुरोध पर पारित हुआ था? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, केशव चंद्र सेन और बेहराम जी मालाबारी, बिल्कुल ही सही जवाब है ऑप्शन नंबर इसका सी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 12वां प्रश्न आपके सामने कि तिलक ने कब घोषणा की, यानी बाल गंगाधर तिलक, कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 12वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, यानी 1916 ईस्वी, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 13वां प्रश्न है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बार बार पूछ लिया जाता है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कितने वर्ष रहे थे? 20 वर्ष, 21 वर्ष, 16 वर्ष और 15 वर्ष। बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर बी के साथ जा रहे हैं, 21 वर्ष, बिल्कुल ही सही जवाब है। महात्मा गांधी 1893 ईस्वी में साउथ अफ्रीका गए थे और वहाँ से 1915 ईस्वी में रिटर्न हुए थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 14वां प्रश्न है कि किस समकालीन चित्रकार ने महात्मा गांधी पर चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी? ऑप्शन नंबर ए है अमृता शेरगिल, बी है राम किंकर, सी है M.F. हुसैन और डी है अतुल डोलिया। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 14वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, अतुल डोलिया, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 15वां प्रश्न है कि पूर्ण स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस का प्रस्ताव किसके समय में पारित किया गया था? जल्दी से बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? पूर्ण स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस का प्रस्ताव किसके समय में पारित किया गया था? तो 15वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, लॉर्ड इरविन, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 16वां प्रश्न है कि 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, मेजर बारो, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न है कि उलगुलान के रूप में ज्ञात जनजातीय विद्रोह किसने संगठित किया था? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? उलगुलान के रूप में ज्ञात जनजातीय विद्रोह को किसने संगठित किया था? तो 17वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के जाना है, बिरसा मुंडा, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न है कि दिल्ली से दौलताबाद राजधानी का स्थानांतरण का आदेश किसने दिया था? चारों ऑप्शन देख लीजिए, बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 18वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, मोहम्मद बिन तुगलक, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है आपके सामने कि रेडियो सक्रिय और नाभिकीय अवशिष्ट घातक होते हैं क्योंकि पर्यावरण में उनकी उपस्थिति में सूक्ष्मजीव मर जाते हैं। सूक्ष्मजीव का संवर्धन होता है, जीवों को केवल कायिक के क्षतियाँ पहुँचती है और कायिक और अनुमानसिक दोनों क्षति पहुँचती है। बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर क्या है?
तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, यानी कायिक और अनुमानसिक दोनों प्रकार की क्षति पहुंचता है, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 20वां प्रश्न है कि एप्सम का औद्योगिक नाम क्या है। चारों ऑप्शन देख लीजिए, जल्दी से बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। एप्सम का औद्योगिक नाम क्या है। तो 20वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, मैग्नीशियम सल्फेट, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 21वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं। ऑप्शन नंबर ए है एकिडना, कंगारू, शाही और ब्लू व्हेल। बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, एकिडना, बिल्कुल ही सही जवाब है। कंगारू, शाही और ब्लू व्हेल, ब्लू मछली व्हेल मछली जो है ये बच्चा की जन्म देती है और ये यहाँ पर अंडा देता है, उसके बाद वहाँ से बच्चा होता है। नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न की जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है। बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से बिलों में रहने की प्रति अनुकूल से, प्राकृतिक चयन से और उपार्जित लक्षणों की वंशागति से। बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से। नेक्स्ट यहाँ पर 23वां प्रश्न है कि मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियाँ कहाँ होती है। जबड़े में, जांघ में, गर्दन में और हाथों में। बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियाँ कहाँ पर होती है। तो 23वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, जबड़े में, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि आर्कियोपेरिक्स किस वर्ग के प्राणियों के बीच की योजक के कड़ी है। उभयचर तथा पक्षी, सरीसृप तथा पक्षी, सरीसृप तथा स्तनधारी, पक्षी तथा स्तनधारी। बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 24वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, सरीसृप तथा पक्षी, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न है कि हर क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया यह किस नियम से जाना जाता है। बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो ये न्यूटन का तृतीय नियम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 26वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पेट्रोलियम परिष्करण का उपोत्पाद है। बताइए यहाँ पर पेट्रोल, चारकोल, कोयला और एस्फाल्ट। बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, एस्फाल्ट, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 27वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विस्फोटक नहीं है। चारों ऑप्शन देख लीजिए, जल्दी से बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विस्फोटक नहीं है। नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, TNG, TNT और पोटेशियम क्लोरेट। तो 27वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, बिल्कुल ही सही जवाब है। 28वां प्रश्न है कि मोनोजाइट किसका अयस्क है। चारों ऑप्शन देख लीजिए, जल्दी से बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। मोनोजाइट किसका अयस्क है। तो 28वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, यानी थोरियम का, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध कौन सा मूल तत्व है। सिलिकॉन, कार्बन, सोडियम और क्लोरीन। बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध कौन सा मूल तत्व है। तो यहाँ पर 29वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, सिलिकॉन, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वह है। चारों ऑप्शन देख लीजिए, जल्दी से बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वह है। तो 30वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, एजोला, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 31वां प्रश्न है आपके सामने कि लाल रंग की तरंग दैर्ध्य से अधिक तरंग दैर्ध्य प्रकाश को क्या कहते हैं। पराबैंगनी और रक्त दृश्य प्रकाश और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 31वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। लाल रंग की तरंग दैर्ध्य से अधिक तरंग दैर्ध्य के प्रकाश को क्या कहते हैं। तो 31वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, और रक्त, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 32वां प्रश्न है आपके सामने कि एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता है क्योंकि। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर क्या है।
चारों ऑप्शन जल्दी से देखिए और बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो 32वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, ध्वनि प्रचारित करने का माध्यम वहाँ पर नहीं होता है, वहाँ पर वायुमंडल नहीं होता है, जिसके कारण ध्वनि एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर 33वां प्रश्न है कि निम्न उपकरणों में से किसे रक्तचाप मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? हाइड्रोमीटर, मल्टीमीटर, ऑप्शन नंबर सी है सेलोनोमीटर और स्फिग्नोमैनोमीटर। बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 33वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, स्फिग्नोमैनोमीटर, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 34वां प्रश्न आपके सामने, अगर किसी घोल का पीएच मान 7 से कम है तो वह घोल क्या है? उदासीन है, अम्लीय है, क्षारीय, अम्लीय और क्षारीय दोनों है। बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। यानी अगर कोई घोल है जिसका पीएच मान 7 से कम है तो अम्लीय के अंतर्गत आएगा, और 7 के बराबर है तो उदासीन हो जाएगा, और 7 से अधिक रहेगा तो क्षारीय हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 35वां प्रश्न की छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही किसके अपघटन से प्राप्त होती है? एसिटिलीन के, मीथेन के, कार्बन टेट्राक्लोराइड के और बेंजीन के। बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 35वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, मीथेन, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 36वां प्रश्न, निम्नलिखित में से अश्रु गैस का घटक कौन सा है? इथेन, एथेनॉल, ईथर और क्लोरोपीक्रीन। बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। निम्नलिखित में से अश्रु गैस का घटक कौन सा है? तो 36वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, क्लोरोपीक्रीन, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न आपके सामने, निम्न भाषाओं में से सुनामी शब्द किस भाषा से संबंधित है? बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। निम्नलिखित भाषाओं में से जो सुनामी है ये किस भाषा से ली गई है? अरबी, जापानी, हिब्रू और लैटिन। तो यहाँ पर 37वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, जापान, बिल्कुल ही सही जवाब है। जापानी भाषा से सुनामी लिया गया है। 38वां प्रश्न है कि प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी, बिछेंद्री पाल, डिकी डोलमा, संतोष यादव, पीटी उषा। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। 38वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, प्रथम भारतीय नारी जो बिछेंद्री पाल थी, जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। नेक्स्ट यहाँ पर 39वां प्रश्न है कि भारत का 40% सड़क परिवहन होता है राष्ट्रीय राजमार्ग से, राजकीय मार्ग से, जिला मार्ग से और ग्रामीण सड़कों से। बताइए यहाँ पर 39वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो भारत का जो 40% सड़क परिवहन होता है वो राष्ट्रीय राजमार्ग से होता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 40वां प्रश्न है आपके सामने कि छोटा नागपुर पठार एक अग्र गंभीर है, एक गर्त है, एक पदस्थली है और एक संप्राय भूमि है। बताइए यहाँ पर 40वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो एक छोटा नागपुर का पठार है, एक संप्राय भूमि है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। तो इस प्रकार ये सेशन यहीं पर समाप्त हो रहा है। सेशन आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। इसमें टोटल हम 40 प्रश्न देखे और बाकी का जो 40 प्रश्न है नेक्स्ट मॉडल सेट में देखेंगे। तो वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस सेट का अगर आपको PDF चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिया, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से ज्वाइन करके इसका PDF डाउनलोड आप कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।